ओम शांति। प्रभु पालना में पलने वाली हम सभी भाग्यवान आत्माएं हैं। जो भी यहाँ सब बैठे हैं सभी ने अव्यक्त पालना का सुख बहुत लिया है। सभी ने लिया है ना। बहुत पुराने बैठे हैं, हाथ उठाना जिसने 10 बार से ज़्यादा लिया है। वो दिन भी कितने सुहाने थे, याद करने चाहिए नायब भाई, याद करने चाहिए। भगवान का हमारे सम्मुख आना, पूरी सभा में शांति प्रेम शक्तियों के वाइब्रेशंस फैल जाना, और हम सब 4-6 घंटे उन सब का आनंद लेते थे। वो दिन भी कितने प्यारे थे। गीत है ना अपना। अब वही पालना चालू है, चालू रहेगी। जब तक संगम है बाबा की पालना वैसे ही चालू रहेगी। पीछे मैंने एक बात सुनाई थी यहाँ, जब बाबा अव्यक्त हुए और दादियाँ बाबा को उल्हेना देती थी, छोड़कर क्यों गए। तो एक बड़ा गुह्य उत्तर बाबा का था कि छोड़कर नहीं गए, केवल कमरा बदला है। कमरा कमरा ही तो बदला है, यहाँ से यहाँ। अब और एक कमरा बदल दिया पालना की दृष्टि से, है तो वही। एक विधि और बदल गई, और अब ऊपर से बाबा वंडरफुल पालना दे रहे हैं, और इसके चमत्कारिक अनुभव आने वाले दिनों में शुरू हो जाएंगे। पर थोड़ी परीक्षा भी तो बाबा लेता है। जैसे विदेशियों ने तो सोचा बाबा तो आएगा नहीं, हम जाके क्या करें। बहुत बड़ी मिसिंग हो जाएगी उनके जीवन में। न जाना बाबा क्या देता उन्हें यहाँ। उन्होंने पहले ही संकल्पों को ढीले कर दिए, तो उससे जो प्राप्ति होगी तो वहाँ भी, पर उतनी नहीं। तो एक सूक्ष्म संशय का भी रूप हुआ, और प्राप्तियों से भी वंचित रह गए। और भारत वाले बैठे हैं, भारत वाले आए हुए भी क्या सोचते हैं। भारत वाले, मैं बता देता हूँ क्या सोचते हैं। हमें तो जाना है। संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी यहाँ वालों की तो। और जैसा पिछले साल बहुतों के अनुभवों से सुना हमने, मैं तो पूछता था तो सब ये कहते थे बहुत ही सुंदर अनुभव हुए हैं, कोई भी कमी नहीं, कोई मिसिंग नहीं। ऐसा लगा ही नहीं कि बाबा नहीं आए हैं। तो हमें हमारे निश्चय की भी परीक्षा है ये। और बाबा कब तक आएंगे, सोचने की बात है। 50 सालों में बाबा ने कई बार, शायद 3 बार ये कह दिया था कि इस साल बाप दादा नहीं आएंगे। जो काम बाबा ने दिया है वो करना है तुम्हें। नहीं आए बाबा, 3 बार हुआ ऐसे। अब भी बाबा ये चाहेंगे कि जो कार्य उसने हमें दिया है करने को, पुरुषार्थ, वो हम पूर्ण करें, तो हमारे अंदर स्पिरिचुअल पावर आ जाए। लौकिक में भी माता पिता बहुत बैठे हैं, कितने साल बच्चों को उंगली पकड़ के चलाएंगी माताएं। साल भी नहीं है। थोड़े से मांस चलने लगे, थोड़े गिरेंगे चलेंगे, फिर स्कूल भेज दिया,
फिर आप ही गाड़ियों में बैठेंगे, जाए आएंगे। जब बड़े हो गए तो माता पिता क्या चाहते हैं, आप सबको पता है मेरे से ज़्यादा। अब चाहते हैं बच्चे योग्य हों, मेरा सारा कार्य ये बच्चे संभाल लें। बाबा भी यही कर रहे हैं। हम सबको बड़ा कर दिया, बहुत पालना की है, बहुत पालना की है, और अब भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन हमें बड़े तो बनना ही होगा ना। बाबा आए, उंगली पकड़ के चलाए, प्यार करे। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो प्यार की बात थोड़ा ही रहती है, उन्हें योग्य बनाने की बात होती है, शक्तिशाली बनाने की बात होती है। तो हमें बाबा से अब ज्यादा से ज्यादा समय मिलन करना है। कौन कर सकेंगे, आज हम ये टॉपिक लेते हैं। बाबा से मिलन का सुख लेना है। दोनों तरह से हम वतन में जाएं, बाबा की बहुत सुखदायी दृष्टि का अनुभव करें। जो गीत में था, वरदानी हाथ सिर पे है, इसका अनुभव करें। उसके कुछ वचन भी सुन सकते हैं वहाँ। सुंदर मिलन से आत्मा तृप्त होकर नीचे आए, ये करना है। और दूसरा करना है कि बाबा को बुला लें हम यहाँ, और वही काम यहाँ करें। दृष्टि लें, हाथ सिर पे, उनकी प्रेरणाएं प्राप्त करें। सुखद मिलन का अनुभव दोनों तरह से करना है। कौन कर सकेंगे, बोलना है आपको भी। कौन सी क्वालिटी होंगी आत्मा में जो ये मिलन सहज होगा। मैं शुरू कर देता हूँ। पहली बहुत प्रैक्टिकल बात, जो इधर उधर की बातों में ज्यादा रहते हैं वो इस मिलन से वंचित रहते हैं। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल धारणा हमें करनी है कि बातों में नहीं, बातें तो बहुत हैं, बहुत सारी बातें हैं। अपने मन को बहुत कमजोर भी नहीं करना है। आज एक कुमार का फोन आया, मुझे पता नहीं कौन है वो, मैं पूछा भी नहीं तुम कहाँ से हो, क्या नाम है। बताने लगा हमारे 2 सेंटर हो गए एक ही शहर में, और कुछ कुछ बताने लगा, रोता ही रहा। अरे मैंने कहा रोते क्यों हो, 2 सेंटर हो गए, इधर जाऊं उधर जाऊं, इसकी मानो उसकी मानो। मैंने कहा तुम किसी की भी ना मानो, ऊपर वाले की मानो, क्यों झंझटों में पड़े हो, परेशान। छोटा दिल। अपने विचारों को भी महान बनाना है। और ये जो बाबा का कार्य चल रहा है, इसकी सूक्ष्मता को भी पहचानना है। इस सृष्टि को बदलने का हम में से अनेक आत्माओं को बहुत योग्य बनाने की प्लानिंग उसके पास पहले से ही है, और वो कर रहा है। नीचे वाले कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होगा। रिमोट कंट्रोल ऊपर है। इसलिए किसी बात को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं। कईयों ने यज्ञ को हिलाना चाहा, मैं खोल के बता रहा हूँ। मैं कहा करता हूँ यज्ञ को हिलाना माना जैसे कोई हिमालय में सिर मारे, तोड़ दो हिमालय को। आबू में ही सिर मारे पत्थरों को कि चूरा कर दूं, होगा? अपना सिर फूटेगा। ये यज्ञ किसका है, किसने रचा है, कौन इसका रक्षक है, क्या उसकी प्लानिंग है, अगर हम ये जानेंगे तो बातों में नहीं रहेंगे।
जिनको यहाँ महान बनना है, जिन पर बाबा की नजर है, वो बनाना चाहता है कुछ आत्माओं को, वो बनाएगा ही। उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बाबा की शक्तियां उनके साथ काम करती हैं। तो बातों में नहीं, घरों की भी, पड़ोसियों की, परिवारों की, समाज की, इन बातों से भी हमें ऊपर उठना है, क्योंकि कलयुग का अंत है। बिल्कुल अंत आ गया ना, बिल्कुल अंत, लास्ट। तो यहाँ अच्छाई होंगी या बुराई भी एक्सट्रीम में पहुंचेंगी? बोलो। तमो प्रधानता की अति। तो ये सब गिरावट, मनुष्य के विचारों में गिरावट, उसकी दृष्टि में गिरावट, ये तो होना है। इसमें हमें साक्षी भाव धारण करना ही है। इसलिए बातों में नहीं रहना है। बातें मन को विचलित करती हैं, निगेटिविटी लाती हैं, उमंग उत्साह को डाउन करती हैं। इसलिए बातें वही जो बाबा ने कही हैं। ठीक है ना? दूसरी बात अब बोलो, ये मिलन किन का होगा? हमें ऐसा बनाना है अपने को, जब चाहे मिलन का सुख लें। यहाँ तो कई लोग बहुत सोचते थे स्टेज पे चले जाएं, आधे मिनट बाबा की दृष्टि मिल जाए, आधा मिनट। कुछ साल पहले लाइन भी लगती थी, वो बैज मिलते थे। और अब कैसा मौका है, चलते रहो लाइन में। ये नहीं जितनी देर चाहे खड़े हो जाओ ऊपर, कोई कहेगा ही नहीं कि जल्दी आगे बढ़ो। जितनी चाहे दृष्टि ले लें, रियल दृष्टि, काल्पनिक नहीं, अति सुखकारी दृष्टि होगी या नहीं? कौन इस मिलन का लाभ उठाएंगे? दूसरी क्वालिटी बताएं। लंबे समय से अशरीरीपन का अभ्यास, इसमें और जोड़ लें, जिन्होंने लंबे समय से ये अभ्यास किया है वही डबल लाइट रहते हैं, फरिश्ते। और जो डबल लाइट हैं वही सेकंड में ऊपर पहुंचते हैं। मन पे दबाव है तो ऊपर नहीं पहुंचते। डबल लाइट का अर्थ बाबा ने बताया था, डबल डबल। एक डबल मैं आत्मा लाइट, मन भी लाइट, हल्का। दूसरा डबल लाइट का डबल अर्थ, मैं आत्मा लाइट, शरीर भी लाइट का। तो हम बिल्कुल हल्के रहेंगे तो ऊपर उड़ान भरना इजी होगा। लंबे काल का अभ्यास। तो दो अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा मस्तक मणि हूं। बहुत मजा आएगा, अपने को चमकती हुई मणि देखेंगे, मैं मस्तक मणि हूं। और दूसरा, मैं मस्तक मणि लाइट के शरीर में हूं, डबल लाइट हूं, फरिश्ता हूं। दोनों अभ्यास जितना जितना होगा, ऑटोमेटिकली उड़ान भरेंगे हम आराम से। संकल्प करते ही अनुभव प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसी अपनी स्थिति बनानी है, बोझ मुक्त, आकर्षण मुक्त। फरिश्ते की दो क्वालिटी विशेष ध्यान रखेंगे, बहुत सारी क्वालिटी हैं। एक बार मेरे पास किसी ने भेजी थी बाइबिल से निकालकर, फरिश्तों की 100 क्वालिटीज, 100। क्योंकि क्रिश्चियंस में फरिश्तों का सबसे ज़्यादा गायन महत्व है। उनमें से मैंने 10 निकाल ली थी, जो सबका सार ही था। उनमें फरिश्ते गॉड्स मैसेंजर होते हैं,
वो निर्भय होते हैं, वो बहुत पवित्र होते हैं, उनका चित्त शुभ भावनाओं से भरा होता है, वो बिल्कुल हल्के रहते हैं, वो सबको देने वाले होते हैं। ऐसी ऐसी 10 क्वालिटीज थी वो। तो हम बोझ मुक्त, आकर्षण मुक्त रहेंगे। तीसरी चीज, अब इस मिलन के लिए हमें बाबा की भी मदद की जरूरत पड़ती है। बाबा की दुआएं या उसकी मदद या उसका आशीर्वाद किन्हें मिलता है? महेश, बाबा किन्हें बहुत प्यार करता है? सीधा प्रश्न। सच्चे। पहली क्वालिटी, जो सच्चे हैं। सच्चाई को हम सब जानते हैं, उसका डिटेल करने की जरूरत नहीं। एक सत्य, हम सत्य, बोलना भी सत्य है, लेकिन सत्य स्वरूप में स्थित होना सबसे बड़ा सत्य है। पर हम व्यवहार में सत्य हों, ये नहीं एक बात कर रहे हैं दूसरी अंदर रख रहे हैं। बाबा से भी लोग ऐसा करते थे साकार में, वो नहीं अच्छे, कहीं भी वो अच्छे नहीं लगते, संसार में भी अच्छे नहीं लगते। आखिर उनका असत्य तो एक दिन सामने आ ही जाता है, फिर वो दूसरों के दिल से हट जाते हैं। बाबा जो, जिसको बाबा की मुरली आप सबने सुनी है, गॉड इज ट्रुथ। क्यों? क्योंकि वो ट्रुथ को ही प्यार करता है। हम भी जितने ट्रुथफुल बनेंगे तो जो संपूर्ण ट्रुथ है उसके प्यारे बन जाएंगे। दूसरा, बाबा किसे प्यार करता है? पवित्र आत्माओं को। और किसे प्यार करता है? बहुत व्यवहारिक बात, जो सुख देते हैं, जो सबको सुख देते हैं। और जिनको सुख देना नहीं आता, वो सुख लेने की कामना ज़्यादा रखते हैं, पर उन्हें सुख कोई देता नहीं, क्योंकि वो नहीं देते। तो बाबा साकार में कहा करते थे, जो सुख देने वाले बच्चे हैं वो बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सभी ध्यान दें इस पर। सेवा केंद्रों में भी आत्माएं आती हैं, दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, भारी आत्माएं, वहाँ से हल्के होकर जाएं, दुख से मुक्त होकर जाएं, कुछ अच्छी बात जीवन के लिए लेकर जाएं। अब सेवा केंद्रों में भी ऐसे वाइब्रेशंस की बहुत ज़रूरत है। तो हम चेक कर लें अपने को, हम सुखदायी हैं, बोल से, व्यवहार से, साधनों से सुखदायी हैं। मान लो किचन में भोजन बन गया, भोजन किसका है? वो भोलेनाथ का है। हमने पैसा लगाया नहीं ना। मान लो इंचार्ज भी हैं, उन्होंने पैसा तो नहीं लगाया। भोजन सारा भोलेनाथ का। अब वो भोजन काउंटर पे आ गया, देने वाली माताएं भोजन दे रही हैं, वो उनका भी नहीं है। लेकिन मान लो वो भोजन देने में भी सुख नहीं देती, सोचने की बात है। न उन्होंने खर्च किया है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कहीं कहीं हो जाता है। नाश्ते में किसी को 2 ठेपले मिले, उसको भूख ज़्यादा लगती है, वो 2 और लेने पहुंच गया, देने वाले ने डांट दिया, खाने के लिए आए हो यहाँ? और भी अच्छे अच्छे महावाक्य सुना दिए। अब बेचारे को भूख लगती है। अभी सबको, सबका तो एक जैसा नहीं है ना, किसी को ज़्यादा भोजन चाहता है तो किसी को कम चाहता है। अब देख लीजिए, ये एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने। देने वाली को
अपने घर से नहीं देना है। वो ये भी कह सकती है, अरे 2 क्यों, 3 खाओ और कितना अच्छा लगेगा। और उसने कड़वे वचन बोल दिए और दिया भी नहीं, तो दूसरे को कैसा लगेगा। तो मैं हमेशा ये बात सबको कहता हूँ, यज्ञ निवासियों को विशेष, प्रभु जी का माल है सारा, इससे सबको सुख देना है, ये हमारा कुछ नहीं है। जगदम्बा भवन बना है ना पूना में, तो वहाँ अलग अलग कमरों को अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो जो स्टोर है उसको नाम दिया हुआ माला माल का, बड़ा अच्छा नाम दिया आप लोगों ने। अभी मैं गया बिलासपुर, अभी 2-3 दिन पहले, उन्होंने भी अलग अलग कमरे को अलग अलग नाम दिए हुए हैं। कई लोग अपने मोबाइल में भी दूसरों को अलग अलग नाम देते हैं। ये अच्छी बात सुना रहा हूं मैं। एक व्यक्ति का दूसरे से मनमुटाव, थोड़ी शत्रुता थी, बिल्कुल सच्ची घटना। इसने अपने फ़ोन में जो उसका नंबर सेव किया, उस पे उसका नाम न लिख के लिखा माय गुड फ्रेंड। शत्रुता थी। और जैसे ही फोन आए तो क्या वाइब्रेशन जाएंगे, गुड फ्रेंड का फोन। बहुत जल्दी बदल गए संबंध, गुड फ्रेंड बन गए। ऐसे ही दूसरे ने लिखा, एक को बहुत गुस्सा आता है, अभी उसने उसका नाम सेव कर लिया स्वीट सोल। हमारे यहाँ भी तो बुद्धिमान लोग हैं ना सब, ये एक्सपेरिमेंट करते, मैंने नहीं सिखाए, उनसे मैंने सीखे। स्वीट सोल, सचमुच गुस्सा ठंडा होने लगा। आप भी कर सकते हैं। तो हमें एक दूसरे को सुख देना है। सोच लो सभी, हमारा तो कुछ खर्च भी नहीं हो रहा है, सुख देते चलें, दुआएं लेते चलें। और इससे क्या होता है, सभी जो भी संगठनों में रहने वाले हैं, चाहे आपका परिवार ही है, आप सब इस बात को याद रखें, चाहे यज्ञ है, डिपार्टमेंट्स हैं, आप 5 लोग एक जगह हैं, 10 लोग हैं, जितने अच्छे वाइब्रेशंस उस टीम के होंगे, उतना ही काम सहज और सफल होगा, उतनी ही ज्यादा चीजें आती रहेंगी, देने वाले 10 गुना देने लगेंगे। ये सूक्ष्म गति सभी याद रखेंगे। इसलिए ऐसे वाइब्रेशंस अपनी टीम के, अपने संगठन के, अपने परिवार के सबको बनाने हैं, सबका वहां रहने को मन करे। आपका परिवार ही है, आपकी एक लड़की है, उसने कुछ मांगा है, जरूरी चीज मांगी है, उसको जरूरत है, आपने उसे दी भी नहीं और डांट भी दी है, उसके जो निगेटिव वाइब्रेशंस होंगे या नहीं, वो आपके परिवार की सुख शांति पर, प्राप्तियों पर असर डालेंगे। सभी इस बात को समझ लें। इसलिए बाबा ने अपने यज्ञ में एक सुंदर परंपरा शुरू की थी, जो दादी प्रकाश मणि ने चालू रखी थी, सब संतुष्ट रहे। मुझे तो 68 की वो बात याद रहती है। हमारे यहाँ मधुबन में एक छोटा लड़का रहता था, अभी है वो, मैं नाम नहीं लूँगा। ठंड बहुत हुई, उसने मांगा स्वेटर चाहिए, ठंड लग रही थी, ऊपर ठंड बहुत होती थी उन दिनों, माइनस में ही रहता था टेम्परेचर। देने वाली ने उसको डांट दिया, होते भी नहीं थे यज्ञ में, और रोता रोता बाबा के पास पहुंचा, जैसे बच्चे पहुंचते हैं ना आप माँ बाप के पास रोते रोते, बाबा इसने मुझे स्वेटर नहीं दिया, डांटा भी मुझे। बाबा की रात्रि क्लास में मुरली चली, बच्चे खाने पीने में
वस्त्र आदि में ज़्यादा खर्च नहीं होता, इसलिए सबको संतुष्ट करना चाहिए। अभी हमारा यज्ञ अगर उसमें 50 लोग हैं और 5 लोग उसमें असंतुष्ट हैं छोटी छोटी बातों के कारण, अपने कारण असंतुष्ट हैं, वो अलग बात है, उसका असर नहीं होगा। लेकिन छोटी छोटी बातों के कारण, व्यवहारिक बातों के कारण 5 लोग 50 में से असंतुष्ट हैं, उसका इफेक्ट यज्ञ के पावरफुल वाइब्रेशंस पर आएगा। यज्ञ को जो हम बहुत ही स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, इसको एक पावरफुल किला बनाना चाहते हैं, उसको बनाने में देर लगेगी, ये ढिलाई हो जाएगी। ये वाइब्रेशंस की कमजोरी अनेक विघ्नों का आह्वान कराएगी। सूक्ष्म गति सभी ध्यान रखें। अगर हमारे संगठन के वाइब्रेशंस कमजोर हैं तो ये कमजोर वाइब्रेशंस विघ्नों को आकर्षित करते हैं, इसलिए सभी को ध्यान रखना है। मान लो एक 500 रुपए की चीज के कारण हमने अपने परिवार के वाइब्रेशंस को कमजोर कर दिया तो विघ्नों का आह्वान कर लिया। 500 रुपए की वहाँ वैल्यू नहीं होगी। और अगर सब कुछ अच्छा होगा तो 500 के बजाय 5000 आ जाएंगे फटाफट, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये जो प्रकृति हमें बहुत कुछ प्रदान करती है, सब कुछ प्रकृति से मिल रहा है ना, धन संपदा अन्न वस्त्र, ये हमारे वाइब्रेशंस पर डिपेंड करता है। इसलिए संगठन में, यज्ञ में सभी एक दूसरे की संतुष्टता का ध्यान रखें। जरूरी संतुष्टता, मैं फिर अंडरलाइन कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कोई कुछ भी मांग रहा है, किसी को जरूरत है वो कहता है मुझे तो 1 करोड़ की कार चाहिए नहीं तो मैं संतुष्ट हूँ, ये नहीं। जो आवश्यक चीजें हैं, किसी को बीमारी है, कोई विशेष ट्रीटमेंट की जरूरत है, करते हैं ना हमारे यहाँ भी, तो उसको वो प्रदान कराना, ये दुआएं भी लेना है और यज्ञ के माहौल को पावरफुल बनाना है। और सब ये याद रखेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, यज्ञ का माहौल, वाइब्रेशंस जितने पावरफुल होंगे यज्ञ भरपूर होता ही जाएगा, मांगने की जरूरत नहीं। तो ऐसी आत्माएं जो सबको सुख देती हैं, बाबा को प्रिय लगती हैं, बाबा उन्हें अपने पास बुलाकर बहुत कुछ देता है। ये मिलन उनका भी बहुत सहज होगा जो रोज अमृत वेले क्या करते हैं, उठते भी हैं। ध्यान रखेंगे सवेरे बाबा भी हमें उठाते हैं। लोग मानते हैं दुनिया में जो अच्छे चिंतक हैं, जो अच्छे तपस्वी रहे हैं, कि सवेरे अगर तुम्हारी आंखें खुलती हैं तो समझ लो कोई देवी शक्तियां तुम्हें कुछ देने के लिए उठा रही हैं। उठो, अपने मन को शून्य करो। वो कहते हैं शून्य करो, हम कहते हैं व्यर्थ से मुक्त रख के एकाग्र करो, तो बाबा बहुत कुछ भर देगा। हमारे जीवन के लिए सुंदर प्रेरणाएं, सुंदर टचिंग, समस्याओं के लिए सहज समाधान, एक सरल मार्ग हर आपदा विपदा से निकलने का हमें मिल जाएगा सवेरे। बस अपने विचार लेकर नहीं बैठेंगे। इसलिए जो बाहर से साधनाएं रही थी अब तक बाबा से पहले, उनमें था मन को निसंकल्प करके बैठो, श्वासों पर ध्यान लगाओ, गहरी सांस लो, उनके स्थूल साधन थे। लेकिन अब वे साधन नहीं चलते, क्योंकि अब मनुष्यों के मन की स्पीड बहुत तेज हो गई है। व्यर्थ बुरे विचार मन में ज़्यादा हो गए, तो श्वासों पे ध्यान लगाने से, गहरे श्वास लेने से वो विचार शांत नहीं होंगे। आधा मिनट होंगे फिर चालू हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने हम सभी को जो बहुत अच्छी अच्छी विधियां बताई हैं,
बाबा को शुक्रिया करना सवेरे सवेरे, अपने श्रेष्ठ भाग्य को याद करना, अपने महान स्वमान की स्मृति में रहना, मुझे क्या क्या कर्तव्य करने हैं संगम युग पे उसे रिवाइज करना, अपने को जगाना है सवेरे। नींद से जगने के बाद अपनी चेतना को जगाना है सबको। सुंदर विचार रोज सवेरे मन में करें, उसके बाद योग बहुत पावरफुल होगा, मिलन के सुंदर अनुभव होंगे। और आगे बढ़ें। पवित्रता की बात पहले की थी किसी ने, हम ध्यान दें, विचार शुद्ध होते चलें। इस समय ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गई है कि हमारे चारों ओर कलयुग का जो माहौल है उसमें विकारों की जैसे आंधी चल रही है। अनेक युवक उस आंधी में उड़ते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। सभी बहुत ध्यान देंगे उस आंधी का इफेक्ट हम पे ना आए। मैंने कई बार सुना है, मुझे वो सीन याद रहता है जब बाबा की मुरली चली थी और फिर बाबा ने भोग के संदेश में ये बहुत सुंदर मैसेज दिया था। राख का ढेर पड़ा है, राख। कोई व्यक्ति उस पे जा रहा है, जैसे उसने राख के उस पे पैर रखा तो राख तो थोड़ी सी थी, नीचे थी चिंगारी। अब जैसे ही वो कूद के आगे बढ़ा, तेज हवा चल रही थी, वो राख उड़ गई, चिंगारी आग बन गई और वो व्यक्ति भी जलने लगा उसमें, चारों ओर जलने लगी आग। बाबा ने कहा ऐसे ही अगर तुम्हारे अंदर विकार दब गए होंगे, बाहर राख दिख रही होगी कि अब आग नहीं है विकारों की, तो ये जो तेज आंधी चलेगी कलयुग के अंत में, उससे वो राख हट जाएगी और तुम्हारी वो छोटी जो चिंगारी है वो अग्नि बनकर तुम्हें नष्ट कर देगी। तो इस समय इस चीज की विशेष आवश्यकता है कि हम स्वमान का अभ्यास करते हुए कलयुग के इफेक्ट से अपने को मुक्त रखें। और अगर कोई व्यक्ति नेट पर गंदी चीजें देखता है, पढ़ता है, तो क्या होगा? मानो उस हवा का हमने आह्वान कर लिया है। वो जो तूफान चल रहा है विकारों का, उसको हमने स्वीकृति दे दी है, आह्वान कर लिया है हम पे अटैक करने के लिए। इसलिए जिनको पवित्रता की शक्ति से स्वयं का श्रृंगार करना है वो इन चीजों को एकदम छोड़ दें। बड़े तो बहुत इनसे मुक्त हैं, लेकिन जो युवा वर्ग है हमारे पास भी, उनको इन सब से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे केस आते रहते हैं। अच्छे युवक जो बहुत अच्छे योगी थे, जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे, परिवार में भी जिनका बड़ा मान था अपनी योग्यताओं के कारण, नेट पे बुरी चीज़ें देखकर बुरे संग में जाने लगे और सब कुछ नष्ट कर लिया। इसलिए ये समय ऐसा है, एक बार किसी ने अपनी स्थिति नष्ट कर ली, फिर उसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि हवा कलयुग की वासनाओं से भरी हुई चल रही है। इसलिए बहुत अच्छे पुरुषार्थी हमारे संगठन के पवित्रता की शक्ति से स्वयं को संपन्न करें। ये शक्ति प्रकृति के हमें मालिक बनाएगी। मुझे आज ही एक फ़ोन आया कि बंगाल में, तो अपने वेस्ट बंगाल कलकत्ता की तरफ बहुत बड़ा साइक्लोन चल रहा है, का 150 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। अपना एक भाई बता रहा था बहुत बारिश हो रही है, स्थिति बहुत भयानक हो गई है। मैं तो सुने नहीं समाचार, कई दिन से 10-12 दिन से कुछ देखा सुना नहीं है। तो देखो, अगर हमारे पास प्योरिटी की पावर होगी तो हम प्रकृति के मालिक बनेंगे, प्रकृति हमें कष्ट देगी ही नहीं।
मदद करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी, और जहाँ हम होंगे वहाँ और लोग भी सुरक्षित हो जाएंगे। और इस पवित्रता के बल से ही ये बाबा के मिलन के सुंदर अनुभव होंगे। इसलिए इस पे बहुत ध्यान देना है, अपने स्वमान को बढ़ाना है, योग बल से अपनी प्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करते चलना है। एकदम से जो ग्रस्त वाले हैं, संकल्प कर दो पावरफुल, वो जीवन देख लिया, अब उससे छूट गए, अब न उस जीवन के बारे में सोचना है, न उधर देखना है, न उधर जाना है। जैसे हिंदी में एक कहावत है ना, जिस पेड़ के आम नहीं खाने उसके पत्ते गिनने से क्या लाभ। सुना है ना। तो जो मार्ग हम छोड़ आए, अब उधर देखना नहीं है, उसके बारे में सोचना नहीं है। इस तरह अपने को मुक्त करते चलें। और अगर कोई संस्कार याद आता है तो अपने देव संस्कार को जितना याद करेंगे, देव संस्कार, अपना देव स्वरूप, अपना पहला जन्म, तो वो संस्कार समाते जाएंगे, ये पुराने संस्कार नष्ट होते जाएंगे। क्योंकि हमारी पवित्रता की यात्रा भी लंबी यात्रा है। कोई कहे कि हम छोड़ आए और मैंने भी कह दिया छूट गया, ऐसा नहीं होता। मनुष्य को लंबी साधनाओं की जरूरत होती है अपने संस्कारों को शुद्ध करने में, टाइम भी लगता है। इसलिए इसमें न हार मानना है, न निराशा को आने देना है, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते चलना है। हमारे कदम आगे बढ़ रहे हों, बस इतना ही काफ़ी है, तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच अवश्य जाएंगे। और एक बात बता दें, कोई लास्ट, हमें ये मिलन करना है तो ईश्वरीय नशा स्वमान, और बोलो एक चुन लेंगे साइलेंस, और बोलो हैं सूक्ष्म बंधनों से मुक्त। पीछे वाले बोल सकते हैं, हाथ उठा के बोल सकते हैं आवाज से जरा, हमें ये मिलन करना है अंतर्मुखी। तो हम अंतर्मुखी बने, साइलेंस पावर को बढ़ाते चलें, क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल लेवल जितना ऊंचा उठेगा, बाबा के हम उतने ही समीप पहुंचेंगे। तो बहुत अच्छे अभ्यास सबको करने हैं, बाबा के पास जाना और बाबा को बुलाना। कल के दिन विशेष लक्ष्य बना लें सवेरे से ही। देखो ये बात मैं पहले भी कहा, और जब बाबा आते थे तब भी हम इसका अभ्यास भी करते थे, आप सब ने खूब किए हैं। कल सवेरे ही जैसे ही आँख खुले, फील करेंगे बाबा ऊपर से अपनी किरणें सारे संसार पर डाल रहा है। संसार में ब्राह्मणों की लगी हुई है उससे डोर, तो सब ब्राह्मणों को आ रही हैं बाबा की किरणें, बाबा के पावरफुल वाइब्रेशंस। यहाँ से शुरू करेंगे सवेरा, आँख खुलते ही, क्योंकि ये दिन ऐसा होगा तो बाबा के अनेक बच्चे संसार में उसको आकर्षित करेंगे, उल्हने देंगे, क्यों नहीं आते हो, दूसरा रथ ले लो, न जाने क्या क्या कहेंगे, हम तो आपसे मिले ही नहीं, हमें देर से क्यों बुलाया है, ये हमारे साथ ऐसी गड़बड़ क्यों की आपने, क्या हमसे आप प्यार नहीं करते हो, कहेंगे और कहते हैं। और अपना है वो तो कहेंगे, अधिकार भी है, उसको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। तो कल अनेक आत्माएं अपने प्यार में उसको खींचेंगी भी। इसलिए सवेरे से ही बाबा का संपूर्ण ध्यान हम सब पर होगा, अपने वाइब्रेशंस भी देंगे,
मिलन भी मनाने आएंगे। कल सबको अनुभव करना है, जितनी बार हम उसे बुलाएं उतनी बार मिलन का अनुभव हो, जितनी बार हम उसके पास जाएं उतनी बार मिलन का सुंदर अनुभव हो। अलग अलग तरीके अपना लेंगे, कभी केवल उसकी दृष्टि लेंगे, हाथ मिलाएंगे, कभी गले लगेंगे, कभी उनसे रास करेंगे, कभी वरदान प्राप्त करेंगे, कभी बाबा हमें स्वमानों की स्मृति दिलाएंगे, कभी अपनी हजार भुजाओं की छत्र छाया हमारे ऊपर लगाएंगे। ये अलग अलग अनुभव, तो कम से कम 8 बार, ठीक है? कल के लिए 8 बार, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऊपर कभी जाएं, कभी उसको बुलाएं और सुंदर अनुभूति करेंगे और इसको अपनी नेचर बना लेंगे, क्योंकि इसी की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले विकराल काल में। विकराल काल की ओर हम बढ़ रहे हैं, जब कोई मनुष्य हमें साथ नहीं दे पाएगा, अपने साथ नहीं दे पाएंगे, धन साथ नहीं दे पाएगा। धन होगा 10 करोड़ लेके बैठे होंगे व्यक्ति, ठीक कर लो डॉक्टर, इस बच्चे को बचा दो, नहीं, वो हो रहे हैं ऐसे केस, ऐसे केस हो रहे हैं। धन मदद नहीं करेगा, जन मदद नहीं करेंगे, साधन मदद नहीं करेंगे, जरूरत होगी बाबा की मदद की हर फील्ड में। तो हम ऐसा बांध लें बाबा को अपने प्यार में, अधिकार में। 2 ही रस्सियां हैं ये, प्यार और अधिकार। तो बाबा बुलाते ही नीचे आ जाए। अब चलेंगे, हम यही अनुभव करते हैं, सब ऊपर चलेंगे हैं। हाँ, दादी के लिए भी योग करेंगे ही। जब हम ये कहते हैं तो लोग हमें एक वो कहते हैं, अब इसको जो भी आप नाम दें, दादी को तो बाबा मदद कर रहा है, हम क्या करेंगे उनके? क्या नहीं, हमारा भी तो कर्तव्य है, मदद तो उनको हो ही रही है। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई बहुत बीमार हैं, कोई पीड़ा में हैं, वो नहीं है। दादी को कोई पीड़ा आदि नहीं है, लेकिन बुजुर्ग ही बहुत हो गई ना, तो शरीर डाउन हो गया, जैसे बहुत निर्बल हो जाए, ऐसा है और कुछ नहीं है। मैं तो मिल के आया हूँ, 3 बार मिला मैं, तो मैंने महसूस किया कि उनको तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बीमारियां रही हैं उससे शरीर में ताकत नहीं रही है। तो हम अब बाबा के पास चलते हैं सूक्ष्म लोक में। मैं कुछ संकल्प देता हूँ जब तक गीत बजे, लाइट कर दें भी। 1 सेकंड में आकाश के पार, ये फरिश्तों की दुनिया, सामने देखें बाप दादा अपने बहुत तेजस्वी स्वरूप में। बाबा दृष्टि दे रहे हैं।
बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे डबल लाइट भाव, बोझ मुक्त और चिंता मुक्त भाव। मस्तक में ज्ञान सूर्य, उनके बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस मुझ पर पड़ रहे हैं। बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी। और बोले, बच्चे मैं सदा अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ तुम्हारे साथ हूँ। तुम इस सृष्टि की बहुत महान आत्मा हो। शक्तिशाली आत्मा हो। तुम प्रभु पालना में पलने वाली बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हो। तुम इस सृष्टि के श्रृंगार हो। और अब बाबा ने हमें अपने गले से लगा लिया है। प्यार भरा हाथ हमारे सिर पर फेर रहे हैं। यहाँ से अब हम आत्मा बनकर उड़ चले अपने धाम, परम धाम में। बाबा की किरणों के नीचे हैं। ऊपर सर्वशक्तिवान, उसके नीचे मैं आत्मा। उसकी संपूर्ण शक्तियां मुझ में समा रही हैं।
का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे हैं लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना